बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था, ठीक है ना। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, मींस 4th इक्वेशन इसकी। अच्छा, अब देख लेते हैं इक्वेशंस क्या है। 7x माइनस 4 होल अपॉन 15 प्लस x माइनस 1 होल अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4 होल अपॉन 5 माइनस 7 प्लस x होल अपॉन 10। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है पहली तीनों इक्वेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे बहुत साइड्स वैल्यूज़ मौजूद हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शंस फॉर्म के अंदर हैं। और अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शंस फॉर्म के अंदर हो तो हम इनको सॉल्व करने के लिए, अगर उनके डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं है, मींस लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके एलसीएम लेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड के एलसीएम ले लें। लेफ़्ट साइड के हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं 15 एंड 3, तो इनके जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 15 एलसीएम ले लिया। और अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे किसके साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन के, जो लेफ़्ट साइड की फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। मींस 15 को जब 15 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से तो एज इट इज़ 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सेम वैल्यू रहती है। तो 7x माइनस 4 एज इट इज़ आ गए। उसके बाद अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन से। लेफ़्ट साइड की जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से 3 से जब डिवाइड किया तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 टाइम। 3 5 का 15, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर वैल्यूज से, मींस x माइनस 1 के साथ। इसको मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब आ जाएँ राइट साइड पर, इक्वलिटी की राइट साइड पे। तो राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं 5 एंड 10। 5 और 10 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आएगा 10, और इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे राइट साइड की फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 10 को जब 5 से डिवाइड किया 2 टाइम, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट की न्यूमिनेटर वैल्यूज से 3x माइनस 1 से। इसको भी मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, और साइन आगे माइनस की है, एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद जब 10 को एलसीएम को डिवाइड किया 10 से, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर तो वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। अब ये के बाहर इसकी वैल्यू जो है वो साइन जो है वो माइनस की है बस। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएँ, जो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हमने वैल्यूज़ लिखी थी इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले तो 7x माइनस 4 है, इसको एज इट इज़ बाहर निकाल दें पैरेंथेसिस से, और प्लस के 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x और माइनस 1 से तो प्लस प्लस प्लस, और 5 को जब x से किया तो 5x हो गया, और 5 1 ज़ा 5। ये साइन पे, यहाँ पे साइन का बेटा आप लोग ख्याल करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस का 5 होगा। साइन जो है वो आपस के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं। अच्छा, अब आ जाए राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे 2 3 ज़ा 6x, और प्लस माइनस माइनस, फिर 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद माइनस की वैल्यू क्या है, पर पैरेंथेसिस में वैल्यू है 7 प्लस x। बोथ वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, प्लस की हैं, तो बाहर माइनस की साइन है, इसका मतलब अंदर की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। या ये कह लें कि जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, साइन चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट में क्या हम कर रहे हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं 7x मीन्स थर्ड स्टेप के अंदर देखें 7x और प्लस 5x को इनको ऐड कर लिया तो हो गया 12x फोर्थ स्टेप में, और जो कांस्टेंट थे -4 और -5 इनको आपस में ऐड कर दिया, ये हो गया -9। 7x, और राइट साइड पर आ जाए, राइट साइड पर देखें 7x माइनस x, रिमेनिंग क्या रह गया 5x, क्योंकि x जो है वो माइनस का है, और -2 और -7 दोनों की साइन सेम थी, तो ये वैल्यू आपस के अंदर कंबाइन होने के बाद -9 हो गई, और होल अपॉन 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 10 जो है वो लेफ़्ट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 जो वैल्यू है वो राइट साइड के न्यूमिनेटर से। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही किया है,
10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10x माइनस 9 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 10 से किया तो 120, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 10 9 ज़ा 90। राइट साइड पे 15 5 ज़ा 75x, और प्लस माइनस माइनस 15 9 ज़ा 135। 135 के बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स वाली उनको एक साइड पे कर दिया। प्लस 75x को जब हमने ट्रांसफ़र किया लेफ़्ट साइड पर, तो ये पहली वैल्यू प्लस की थी तो अब हो गई नेगेटिव, माइनस की हो गई 120 माइनस 75x, तो रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे 45x। इसी तरीके से जो कांस्टेंट थे माइनस 90 को लेफ़्ट साइड से ट्रांसफ़र किया था राइट साइड पर, तो वो हो गया प्लस का प्लस का 90, और वैल्यूज़ जो पहले मौजूद थी वो माइनस की 135 थी, उसमें से माइनस किया या प्लस माइनस किया, तो इसमें से रिमेनिंग रह जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस के साथ 45 रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पर देख लेंगे सेकंड थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर x के साथ 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 45 जब साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेगा किसको, -45 को, और ये डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो मीन्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1। और इसी तरीके से इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, x = -1 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन 25 is added to a number and the result is halved, the answer is 3 times the original number, what is the number? अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना। इक्वेशंस के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इक्वेशन को बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि व्हेन 25 इज़ एडेड टू अ नंबर, कह रहे हैं एक नंबर है, हमें नहीं मालूम वो नंबर कौन सा है, उसके अंदर 25 को ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, और वो क्या हो जाता है फिर, और उसको हाफ़ किया है, किसके 25 ऐड करने के बाद नंबर को, एंड रिज़ल्ट इज़ हाफ, उसके रिज़ल्ट को हाफ़ कर दिया, ठीक है ना। हाफ का मतलब जहाँ भी कहीं हाफ का जिक्र आ जाए तो समझ लें उसको 2 से डिवाइड किया है। उसके बाद कह रहे हैं कि द आंसर इज़, जो आंसर उसका आएगा हाफ करने के बाद, द आंसर आएगा वो 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो भी नंबर है, मैं पहले कह चुका हूँ कि नंबर हमें नहीं मालूम, जो भी नंबर है उसका 3 टाइम, ये इसका आंसर होगा। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर बताएं, वो नंबर है क्या। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आएँ। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, सपोज़ कर लिया कि वो नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर है एक्स है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 इज़ एडेड टू अ नंबर, 25 जो है उस नंबर के अंदर ऐड कर दिया, हमने भी यही किया, जो नंबर हमारे पास जो हमने सपोज़ किया था x है उसके अंदर 25 को ऐड कर दिया, x + 25। फिर कह रहे हैं कि क्या उसका रिज़ल्ट बन रहा था, द रिज़ल्ट इज़ हाफ, द रिज़ल्ट उसका क्या हो रहा था, हाफ, मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे, x + 25 को 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कि वो रिज़ल्ट जो भी है वो हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कह रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो उसका आंसर आ रहा था, आंसर क्या था, द ओरिजिनल नंबर 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 3 टाइम, जो भी नंबर हमने सपोज़ किया हुआ वो है x, उसका 3 टाइम, तो 3 टाइम का मतलब 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, x 3 टाइम x, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इसका डेटा था, अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनी। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर हम जो कंडीशन हमारे पास ऊपर दी गई है उसको हम देखें, x + 25/2, ये तो एक इसका रिज़ल्ट था 25 ऐड करने के बाद, ठीक है, और उसका हाफ हो गया, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, = 3x, मीन्स जो भी नंबर है उसका 3 टाइम। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या किया, 2 जो है इस तरफ डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई राइट साइड पर, 2 3 ज़ा 6x, और x + 25 एज इट इज़ है। अच्छा, x को हमने ट्रांसपोर्ट किया कहाँ, लेफ़्ट साइड पे,
तो वैल्यू होगी, ये पहले प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का, 6x माइनस एक्स, अब ये रिमेनिंग क्या रह गया 5x, तो 25 जो लेफ्ट साइड पे वो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास अगर थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर आप देखें तो 25 इज इक्वल टू 5x वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उसको वो आ जाएगा उसके दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या किया कि इसकी जो पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दिया है। पोजीशन को इसलिए चेंज किया कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है या जिस चीज़ की हम वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं उसको हमेशा हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। तो यहाँ राइट साइड पे एक्स को एक्स को मैंने लेफ़्ट साइड पे कर दिया और उस वैल्यू को राइट साइड पे कर दिया है। तो 25 अब डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। 5 से डिवाइड होने के बाद 25 को जब डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5, जो वो नंबर क्या है, वो नंबर जो हमने सपोज किया था जिसके अंदर 25 को ऐड किया जा रहा था, वो नंबर था क्या 5। तो ये हमारा थी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से और देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है इसका चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है, थर्ड क्वेश्चन है इसका। इसको देख लेते हैं हम। When 18 is added to 1/4 of a number, the result is 2.5 times the original number. What is number? नंबर क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। When 18 is added, कह रहे हैं कि जब 18 को ऐड किया जाता है किसमें, 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 1/4 में। नंबर हमें नहीं मालूम, नंबर उसने लास्ट में हमसे पूछा है कि नंबर क्या है, तो कह रहा है कि 18 को ऐड किया किसके, 1/4 ऑफ अ नंबर के 1/4 में। तो रिज़ल्ट क्या निकला उसका, वो निकला 2.5 टाइम द ओरिजिनल नंबर, 2.5 टाइम जो है ओरिजिनल नंबर के, ये इसका रिज़ल्ट है। अब सिंपल कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर, नंबर बताएं वो नंबर कौन सा है। लेट सपोज कर लिया हमने कि नंबर क्या है वो x है और 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा, इसी x का जो 4th टाइम कितने हो जाएगा, वो 1/4 कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम नहीं, 1/4 उसका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x/4। सिंपल आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका 4th पार्ट आ जाएगा। फिर उसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि शुरू में कह रहा था कि 18 इज़ एडिड, उसमें अब क्या किया था, 18 जो है हमने इसको ऐड किया उसमें, x/4 प्लस 18। अब इक्वेशन इसका एक ये हिस्सा बन गया हमारे पास। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2.5 टाइम द नंबर। अब इसी नंबर का कितना, 2.5 टाइम। अब 2.5 टाइम जो नंबर हमने सपोज किया वो x है और 2.5 टाइम उसके साथ लिख दिया, और टाइम है, वो टाइम है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 होल 1/2 प्रोडक्ट फॉर्म के साथ x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 होल 1/2 जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जब भी सॉल्व करने से पहले हम इसको मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 2 = 4 और प्लस कर दिया 1 को, तो 5/2 x हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि हमारे पास वैल्यूज़ जो था, नंबर था 1/4 ऑफ अ नंबर, x/4 प्लस 18 उसमें ऐड किया था और उसका रिज़ल्ट क्या आया था, 5x/2, ठीक है। ये उसके इक्वल थी, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। सिंपल। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें मालूम हो जाएगा कि वो नंबर क्या है। अब देखें, x/4 प्लस 18, अब एक वैल्यू इसमें फ्रैक्शन की है, दूसरी पूरा होल नंबर है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन आ गया, तो हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मींस इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। समझें, 18 के नीचे अंडरस्टूड है कि 1 है और यहाँ पे पहली जो फ्रैक्शन है उसके नीचे 4 है, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4।
4 को डिनोमिनेटर से फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 को जब x से करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा x। उसके बाद 18 के नीचे 1 है, जब 4 को 1 से डिवाइड किया तो 1 4 सा 4 टाइम डिवाइड हुआ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18 से, तो 4 18 सा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, या 18 4 सा 72 इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 एज इट इज़। अब इसको हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है वो लेफ़्ट साइड के न्यूमिनेटर से, और जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है वो राइट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देख लें, ये सेम कंडीशन इस तरीके से होगी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है x प्लस 72 से, और 4 को कर दिया है 5x से। मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, 2x प्लस 144, 2 को 72 से मल्टीप्लाई किया 144 इज इक्वल टू 20x, को 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 20x। अब इनके जो लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व कर लें। हम क्या करेंगे, 2x जो है इसको ट्रांसफ़र किया राइट साइड पे, 20x माइनस 2x, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। इसी स्टेप को मैंने थोड़ा एरोज़ के साथ किया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर नीचे जो ना प्लेस शॉर्ट हो रही थी, इस वजह से मैं आगे ले गया इसको एरोज़ के साथ। इसी वैल्यूज़ को दोबारा लिखा मैंने, 144 इज इक्वल टू 20x माइनस 2x, को 20x माइनस 2x रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 18x, और इसको मैंने जब 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी साइड चेंज की तो वो हो जाएगा डिवाइड किया। 18 को जब 144 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम होगा, 8 टाइम, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 8। तो इसका मतलब वो जो नंबर है जो हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर है 8 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके अंदर कोशिश की है मैंने कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करेगा अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये आप कोई किसी किस्म की कोई क्यूरीज होंगी तो उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।